नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं यूपीपीसीएस आरओआर के बारे में दो विषयों की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। नंबर 1 पे है भूगोल और नंबर 2 पे है पॉलिटी। आपको पढ़ना है, लेकिन किस सोर्स से पढ़ना है। देखिए, ज्यादा पढ़ने में कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। आपको पीएचडी नहीं कर रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने थोड़ी जाओगे। क्या आपको बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए किसी विषय पे? नहीं, आपको एग्जाम के रिलेवेंट ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए सोर्स क्या क्या फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है बहुत स्टैंडर्ड बुक ले ली, भैया उनसे पढ़ने लग गए, आरओ देने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक से। नहीं होगा सिलेक्शन। नंबर 2, या तो बिल्कुल लो बुक से पढ़ रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। आपको वो सोर्स फॉलो करने हैं जिसमें एग्जाम से रिलेटेड वो हैं, जो मटेरियल है, एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो उसमें जो पूछे जाते हैं, तो आपको वो तैयार करना है। तो पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में आपको देखिए, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, आपको सबकी एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। खासकर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 to 12। आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सोर्स रहा। पॉलिटी में भी यही करना है और आपको ज्योग्राफी में भी यही करना है। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के बाद घटना चक्र लगाना है। घटना चक्र 2 आते हैं, एक तो आते हैं वन लाइनर, एक आता है डिस्क्रिप्टिव। तो आपको वन लाइनर नहीं लेना है, आपको डिस्क्रिप्टिव लेना है। क्योंकि यदि उसमें ऑप्शन घुमाता है तो आपको नीचे जो उसका जो ब्रेक उसमें जो बॉक्स में लिखा होता है वो भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसको स्किप करना, नहीं, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना जरूर है। तो एक हो गया घटना चक्र। यही सोर्स पॉलिटी में फॉलो करना है। पॉलिटी में भी घटना चक्र लेना है और वन लाइनर नहीं लेना है, डिस्क्रिप्टिव लेना है, जिसमें क्वेश्चन होगा, नीचे उसका आंसर लिखा होगा और आंसर के नीचे आपका बॉक्स में आपका उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हो सके तो ज्योग्राफी की परीक्षावाणी। ज्योग्राफी की यदि आप परीक्षावाणी पढ़ते हैं, बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें मटेरियल होता है। लेकिन ज्योग्राफी पॉलिटी में नहीं पढ़ना है। मतलब जो परीक्षावाणी का जो है पॉलिटी का, वो नहीं पढ़ना है। उसके लिए क्या करना है, आपको लक्ष्मीकांत लगानी पड़ेगी। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में एक अच्छी बुक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी बुक है, एक ठीक है आरओ यूपीपीसीएस के लिए। यूपीएससी तो आपका एप्लीकेशन पूछता है, उसके लिए तो जितने सोर्स हों वो भी कम है। यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है। तो आपको देख लीजिए कितने सोर्स हो गए। ज्योग्राफी, पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या हो गया, नंबर 1 एनसीईआरटी पढ़ना है, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। नंबर 2 घटना चक्र पढ़ना है, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, आपको घटना चक्र भी लगाना है, वो भी डिस्क्रिप्टिव। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव लगाना है, वन लाइनर नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद परीक्षावाणी। हो सके अगर आप पे टाइम है तो परीक्षावाणी लगा लीजिए, उसमें बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज देता है वो। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटी में आपको एनसीईआरटी लगाना ही लगाना है, 6 to 12 एनसीईआरटी लगाना है। उसके बाद घटना चक्र लगाना है, घटना चक्र वन लाइनर नहीं लगाना है, डिस्क्रिप्टिव लगाना है। और उसके नीचे बॉक्स होता है, उसको भी पढ़ना है, उसको भी अंडरलाइन करके पढ़ना है। उसके बाद तीसरा चीज सोर्स पॉलिटी का, वो है लक्ष्मीकांत आपको नहीं भूलनी है। लक्ष्मीकांत आपको रटनी है। रटने में ये नहीं कह रहा हूं इतनी मोटी बुक रट कैसे जाएगी। उसमें जैसे पंचायती राज लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है आपको, सबसे ज्यादा पूछता है। नंबर 2 फंडामेंटल राइट्स में यदि आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 10 तो 10 में कम से कम 4 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के होंगे आपके। पंचायती राज, फंडामेंटल वो राइट्स। केंद्र राज्य संबंध बहुत पूछता है, संबंध केंद्र के राज्य के जो संबंध है वो बहुत पूछता है। डीपीएसपी निर्देशक तत्व हैं, उनसे उनको सबसे ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है,
तो ये सब आपको उससे कैसे करना है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। और तीसरा सब्जेक्ट जो सबसे मेन है, मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था मैंने कि सब्जेक्ट को इस एक परिधि से घेर दो, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर्स मैं उस पर काम कर रहा हूं। मैं आपको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल की करंट अपने टेलीग्राम चैनल ओनली सक्सेस टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करूंगा। उस पर मेरी टीम काम कर रही है, वो बनाए हुए है। क्योंकि मैं आपको भी जल्दीबाजी में दे दूं कुछ का कुछ, क्या मतलब उसका, मैं आपको वही दूंगा जो आपके लिए रिलेवेंट होगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, देर हो सकती है लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। मेरे पढ़ाए हुए से करंट से जीएस से एक पेपर आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में है मेरे पढ़े हुए से। करंट का आप टेंशन छोड़ दीजिए, वो काम मेरा है, करंट का काम मेरा है। करंट आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल ओनली सक्सेस को आज ही ज्वाइन कर लीजिए और मैं 1-2 दिन में 1 महीने की चाहे जितना भी हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, 200 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसको वहां से डाउनलोड करके आपको एक बार रिवाइज करना है, भूलोगे नहीं जिंदगी भर तक। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने, यदि मैं एक एग्जांपल लूंगा, जनवरी माह के मैं क्वेश्चन वो दूंगा दूंगा मैं कि आपने जनवरी माह कहीं और करंट पढ़े होंगे ना, उससे आप मेरे से मैच कर लेना। ठीक है, मेरे साथ मैच कर लेना, कहीं भी मैच नहीं करेगा। आप कहेंगे ये कहां से क्वेश्चन आ गए, ये कहां से क्वेश्चन आ गए, क्योंकि एग्जाम का लेवल मैंने क्या कहा था, या तो बहुत ऊंचा रहोगे तब भी क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल नीचे रहोगे तो तब भी क्वालिफाई नहीं होगा। बिल्कुल एग्जाम से बिल्कुल रिलेवेंट करोगे, उसके लेवल क्वेश्चन वो करोगे प्रिपरेशन, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई जरूर होगा। ठीक है, तो करंट का आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।